खबर सूडान से है, जहां तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतादिद अफराद हलाक हो गए और अमलाक तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि सैलाब के बायस 77 अफराद हलाक हुए हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 14,500 घर तबाह हो गए। मौसमी बारिशों ने मुल्क को लपेट में ले लिया है, जिससे दरियाओं में सैलाब आ गया और अमलाक तबाह हुई। सूडान की नेशनल काउंसिल फॉर सिविल डिफेंस के तर्जुमान ने जुमेरात को बताया कि मई में बारिशों का मौसम शुरू होने के बाद से अब तक मरने वालों की तादाद 77 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर राब्ता बराए इंसानी उमूर और समाजी तंजीमों और मकामी हुक्काम के मुताबिक सैलाब से 1,36,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने कहा कि इसे तवक्को है कि सैलाब से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि तखमीना अभी जारी है और शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। तो उधर चीन के मगरबी सूबे कनघाई की दाटोंग काउंटी में तूफान से इलाके की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जहां सैलाब की तबाहकारी के बायस 16 अफराद हलाक और 36 लापता हैं। बुध की रात अचानक बारिश के तूफान के नतीजे में लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे 6,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 1,500 से ज्यादा मकानात तबाह हुए। 2,000 से ज्यादा लोग बाज़ाबातकारी के कामों में मसरूफ हैं। मजीद इमदादी काम और हादसे की तहकीकात जारी हैं। तो वहीं न्यूजीलैंड में भी तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। दरियाओं में तुग़यानी और सैलाबी रेलों की वजह से लोगों के घर ज़ेरे आब आ गए। कई मकामात पर दरख्त गिर गए और मवासलाती निज़ाम को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक साउथ आइलैंड में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस दरिया में तेज बहाव आया है और पानी नजदीक आबादियों में दाखिल हो गया। न्यूजीलैंड में सैलाब के बायस मुल्क के जुनूबी जजीरे और वेस्ट कोस्ट में अलर्ट जारी किया गया है। हुक्काम ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी है। न्यूजीलैंड के वेस्ट कोस्ट के साथ आइलैंड के शहर नेल्सन में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। बांग्लादेश एक नशेबी मुल्क है, 130 दरियाओं का घर है और खास तौर पर सैलाब का शिकार है, जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मजीद खराब हो गया है। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियां मुल्क में मौसम की खराबी का बायस बन रही हैं। इसकी वजह से दरिया के किनारे तेजी से टूट रहे हैं और गांव एक एक करके तबाह हो रहे हैं। आप देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। मानसून के मौसम के दौरान जो जून से अक्टूबर तक जारी रहता है, बाजारों, स्कूलों, मसाजिद और किनारों के करीब घरों को खा जाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि समंदर की सतह में इजाफा, दरिया के कटाव, समुद्री तूफानों और अंदरून मुल्क नमकीन पानी की वजह से लाखों अफराद के बेघर होने और मौसमियाती पनाह गजीन बनने का खतरा है। सिर्फ एक साल पहले जब दरियाए मेघना ने जुनूबी बांग्लादेश में मोहम्मद जोल और आरजू बेगम के टीन की छत वाले खानदानी घर को रातों रात खत्म किया, तो उनके पास अपना आबाई गांव छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। আমাদের বাড়ি মনে করেন ওখানে অনেক লোক ছিল, অনেক ঘর দুয়ার ছিল, এখন কোনো অনেক বড় একটা পরিশোধ ছিল তাও নাই। তা মনে করেন সবকিছু নদীতে ভাঙ্গা মানুষ একজনে একদিকে চলে গেছে, কেউ বিড়ির পাশে মাছা পাইতে থাকতেছে, কেউ মনে করেন ভাড়া ঘরে থাকতেছে, কেউ। আমাদের বাড়ি ভাঙ্গার আগে আমি খুব ভালো ছিলাম, ওখানে যা রোজগার করতো তা নিয়ে সংসার করতাম, খাইতাম। আমি দুটা বাসায় কাজ করি, তা বেতন পাই 4,000 টাকা, ওতে দিয়া স্বামী পায় 12,000 টাকা, ওতে সংসার চলে না, বাচ্চাদের খাওয়া ফিন্দা খরচ চলে না, ওতে ঘর ভাড়া দিয়া খুব কষ্টেতে আমাদের সংসার। रातों रात रामदासपुर में उनका टीन की छत वाला कदीम खानदानी घर बह गया। ये जोड़ा अगली सुबह अपने 4 नौजवान लड़कों के साथ तकरीबन 100 किलोमीटर दूर दारहुकूमत ढाका चला गया। जोल और आरजू जुलाई में रामदासपुर में अपने खानदान के पुराने घर गए थे। कई घर बह गए, दरिया नई जमीनों से गुजर रहा है। अब ढाका के गरीब तरीन इलाके मीरपुर में वो मेघना से दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका ताल्लुक शहर की जिंदगी से नहीं है। আমরা যখন ছোট ছিলাম নদী অনেক ফারাক ছিল, ওই সময় নদী কোনো ইয়ে আছে না। আমরা যখন একটু বড় হয়ে আসছি আমরা তখন মনে করেন নদী আস্তে 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 নদী কিনারে আগুইতে আছে। আমাগো এলাকাটাই নদী মনে করেন ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে। তখন বর্তমানে আমরা ছোটো থেকে বড় আমরা আমাগো এলাকায় হয়েছি, আমরা আমাগো এলাকায় ছোটো থেকে বড় হয়েছি।
এই বড় হওয়ার ভিতরে মনে করেন আমার বাড়িঘর দুয়ার এলাকা যা আছে সব নদী ভাঙ্গে নিয়ে গেছে। তখন বর্তমানে আমরা যে জায়গায় আছি দাঁড়ানো, এই মনে করেন কিছুক্ষণের দিন পরও ওই এলাকা আমাকে দেখবেন না, নদীতে রাখবেন না, ভাঙ্গে নিয়ে যাবে। जियोल घर के कचरे को छांटने का गंदगी भरा काम करके माहाना 12,000 टका कमाता है, जबकि आरजू बेगम 2 मुख्तलिफ घरों की सफाई का काम करके 4,000 टका कमाती है। उसकी आमदनी सिर्फ मकान का किराया अदा करने में खत्म हो जाती है और जियोल व मुश्किल खानदान के बाकी अखराजात पूरे करते हैं। अपने गांव में मछलियां पकड़ने वाले जियोल का कहना है कि वो वहां खुशी से रहते थे और अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने की सोचते थे। गांव कभी छोटी दुकानों और चाय के स्टॉलों, बाजारों और सब्जाजारों से भरा हुआ था और जमीन जरखेज थी, लेकिन मजबूरन उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा। জলবায়ুর কারণে আমাদের এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলোচ্ছ্বাস এবং আপনার ঘূর্ণিঝড় আইলা, তারপরে আপনার বিভিন্ন নদী ভাঙ্গনের কারণে আমাদের দেশটির উপর বিশাল একটি চাপ সৃষ্টি হয়। जियोल ने कहा कि दरिया को बचपन में कभी इतना करीब महसूस नहीं किया, लेकिन ये हर साल करीब तर होता जा रहा है। इसका कहना है कि कभी 2,000 अफराद पर मुश्तमिल गांव में 500 से ज्यादा लोग नहीं रहते थे। 3 বার ভাঙছে, আবার একবার 4 বার এই ঘর বাড়ি হরাইতে আছি আমরা। ঘর বাড়ি লিয়ে কইছেন থাও মাঙ্গো, হে কোনো স্থান নাই, নদীতে মাছ নাই, নদীতে জাল বাইতে গেছে, আমরা কোনো খাবার খাইতে পারি না। गुज़िश्ता साल शाये होने वाली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 2050 तक 19 मिलियन से ज्यादा दाखिली मौसमी हालात, सैलाबी तबाहकारियों के बायस पनाह गजीनों की तादाद बढ़ने का इम्कान है, जो कि पूरे जनूबी एशिया के खित्ते के लिए तकरीबन निस्फ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।